आपसे कह सकता हूं ओपन चुनौती के साथ, अगर भाजपा का कोई नेता खड़े होकर जिस तरीके से ये नाम बता देते हैं ना, तमाम लोगों के नाम बता देते हैं, इनको मुगलों के भी नाम याद रहते हैं, अगर खड़े होकर ये बता देना कि 14 से 24 तक या 14 से 26 तक हमारे देश के जवान जो शहीद हुए उनमें से 10 जवानों के, और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, इतने पत्रकार आप खड़े हैं, आप में से कोई भी 5 जवानों के नाम बता दो जो देश के लिए शहीद हुए हो, बता दो, बताइए ना, सारे गूंगे हो जाएंगे, सबकी आवाज, सबके गलों में फेविकॉल टपक गया, आई आवाज किसी की, बताइए। मैं उन तमाम भाजपा के नेताओं को ओपन चैलेंज देता हूं, नेशनल टीवी पर बैठकर, गोदी मीडिया के सामने बैठकर उल्टे सीधे तथ्य देने वाले सुधांशु त्रिवेदी को भी कहता हूं कि आप जो नेशनल टीवी पर बैठकर उल्टे सीधे तथ्य देकर चले जाते हैं ना, फ्लो में बोल के चले जाते हैं, बाद में जब उनको फैक्ट चेक किया जाता है वो सारे गलत निकलते हैं। मैं कहता हूं आपको, अगर आपके प्रधानमंत्री इतनी काबिलियत रखते हैं और अगर उनमें वाकई में दमथम है तो एक डिबेट विपक्ष के नेता राहुल गांधी वर्सेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करा देते हैं, अपने आप पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक कौन है। महिला जो पश्चिम बंगाल से उठकर 3 दिन से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रही है, लेकिन मजाल है देश की कोई भी गोदी मीडिया उनको लैमलाइट दे दे या उनकी खबर को चला दे। एसआईआर के गंभीर मुद्दे को लेकर जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको साथ लेकर पश्चिम बंगाल की निडर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले इन चोरों से लड़ने का काम कर रही है, और चोरों ने खरीदी हुई मीडिया से उनको इतना खरीद लिया कि मीडिया ने तो गोदी मीडिया ने अपना जमीर भी बेच दिया। मजाल है कोई टीवी, कोई चैनल, कोई अखबार, कोई पत्रकार ममता बनर्जी को कवर कर दे, और यही नरेंद्र मोदी जी अगर खुद के बनाए बाथरूम करने भी चले जाएं तो पूरी मीडिया बाहर कैमरा लेके खड़ी हो जाए कि डैडी अंदर गए हैं बाथरूम करने। कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष के नेता को आवाज दबाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेताओं को सदन में बोलने से रोका जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो डर के मारे सदन के अंदर में ही नहीं आ रहे हैं। देश की किसी गोदी मीडिया के अंदर इतनी ताकत नहीं कि देश के प्रधानमंत्री से पूछ सके कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे। क्या प्रधानमंत्री जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, क्या प्रधानमंत्री सदन में आने से भी डरते और कतराते हैं? और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कि रेल मंत्री किस तरीके से बुलेट ट्रेन भागी, वैसे ही रेल मंत्री सदन से भागते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेताओं के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के मुद्दे देश की जनता को भ्रमित करने के मुद्दे होते हैं। सत्ता पक्ष के पास मुद्दे हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के सिवा कोई मुद्दा नहीं होता। सत्ता पक्ष कभी भी महंगाई पे, बेरोजगारी पर या राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा नहीं कर सकती, और ये बात आज हकीकत है, ये बात पूर्णतः सच्चाई है कि ये देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। कहीं ना कहीं देश की सीमाओं को, देश के सरहदों को खतरा है, और खतरा दूसरे मुल्कों से ज्यादा भारत देश के अंदर रहने वाले कुछ नेताओं से है, जो नेता आज तक ये नहीं पता लगा पाते कि पुलवामा की घटना कैसे हुई, पहलगांव की घटना कैसे हुई, और कैसे हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जब कोई छोटी शॉर्ट मूवी बनाई जाती है या कोई लेख लिखा जाता है, तो या तो चैनल को बंद कर दिया जाता है, या उन किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना बड़ा और गंभीर मामला, लेकिन उस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। और वहीं अगर अभी चर्चा मंदिर और मस्जिदों पे होती, हिंदू मुसलमान पर होती, तो मोदी जी फटाक से कूद कर आ जाते, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों पर और देश में दंगों पर मोदी जी से अच्छा भाषण कोई नहीं दे सकता। कारण यह है क्योंकि गुजरात दंगे के वक्त पर भी मोदी जी मौजूद थे, देश में तमाम जगह दंगे हुए तब भी मोदी जी मौजूद थे, और दंगों में ज्यादातर अगर किसी का हाथ होता है तो मैं खुलेआम कहता हूं कि देश के अंदर नफरत फैलाने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ भाजपाओं के नेताओं का, चाहे वो असम के नेता हो, चाहे इनके यूपी के नेता हो। जी, भाजपा तो कह रही है कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं संसद में बोलकर। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, और मैं उन तमाम भाजपा के नेताओं को ओपन चैलेंज देता हूं, नेशनल टीवी पर बैठकर, गोदी मीडिया के सामने बैठकर उल्टे सीधे तथ्य देने वाले सुधांशु त्रिवेदी को भी कहता हूं कि आप
जो नेशनल टीवी पर बैठकर उल्टे सीधे तथ्य देकर चले जाते हैं ना, फ्लो में बोल के चले जाते हैं, बाद में जब उनको फैक्ट चेक किया जाता है वो सारे गलत निकलते हैं। मैं कहता हूं आपको, अगर आपके प्रधानमंत्री इतनी काबिलियत रखते हैं और अगर उनमें वाकई में दमथम है तो एक डिबेट विपक्ष के नेता राहुल गांधी वर्सेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करा देते हैं। अपने आप पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक कौन है। अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है। राहुल गांधी टिक नहीं पाएंगे मोदी के सामने। एक बात आपको मैं बता दूं, मोदी जी, आपको इनको पत्रकार को खुद ये कहते में हंसी आ गई, खुद इनको कहते हुए हंसी आ गई। राहुल गांधी ने बचपन में मगरमच्छ नहीं पकड़ा है, हाथ में किताब पकड़ी है। राहुल गांधी ने बचपन में चाय की केतली नहीं पकड़ी, गरम गरम चाय गरम बोला नहीं करा, उन्होंने किताब पकड़ी है हाथ में। समझ रहे हैं आप, या आप समझ रहे बात को नहीं समझ रहे? राहुल गांधी कोई बांग्लादेश की लड़ाई रात को सपने में नहीं लड़ के आए। उनके पिताजी ने इस देश के खातिर लोहा लिया, उनकी दादी ने इस देश के खातिर लोहा लिया। ये क्या जाने आजादी का महत्व, जिन्हों का आजादी के दौरान एक नखून तक ना कटा हो, उनको क्या पता कि शहीद किसे कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश के लिए शहीद हो गए। और मैं आपसे कह सकता हूं ओपन चुनौती के साथ, अगर भाजपा का कोई नेता खड़े होकर जिस तरीके से ये नाम बता देते हैं ना, तमाम लोगों के नाम बता देते हैं, इनको मुगलों के भी नाम याद रहते हैं, अगर खड़े होकर ये बता देना कि 14 से 24 तक या 14 से 26 तक हमारे देश के जवान जो शहीद हुए उनमें से 10 जवानों के, और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, इतने पत्रकार आप खड़े हैं, आप में से कोई भी 5 जवानों के नाम बता दो जो देश के लिए शहीद हुए हों, बता दो, बताइए ना। सारे गूंगे हो जाएंगे, सबकी आवाज, सबके गलों में फेविकॉल टपक गया। आई आवाज किसी की? बताइए, अरे कोई तो बोलो यार, आप तो बहुत बड़े देशभक्त हो, बता दो। और जबकि हमारे देश में आए दिन सरहदों पर हमला होता है, कभी पुलवामा की घटना, कभी पहलगांव की घटना, कभी तमाम घटनाएं, लेकिन आपको एक भी जवान का नाम याद नहीं है। अभी आपसे पूछ लूंगा ना कि आपके डैडी जी ने, मोदी जी ने आखिरी बार कब भाषण दिया था, तो तुरंत बता देंगे कि इस तारीख को दिया था। कब विदेश यात्रा करके आए थे तो तुरंत बता देंगे। लेकिन आपको देश के बारे में कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है। वरना बताइए, बताएगा आप में से कोई? बताइए। राहुल गांधी को, अरे राहुल गांधी सुन लिया, हाँ। वो मैंने आपसे जो पूछा उस सवाल का जवाब दोगे, हाँ या ना? प्रियंका गांधी कह रही है कि अरे प्रियंका गांधी आ गए, मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब है हाँ या ना। आपकी आवाज चली गई क्या? या गले में आपके फेविकॉल अटका गया, या मुंह में गुटखा पड़ा हुआ है आपके? बताइए, बोल ही नहीं रहे। पत्रकारों के सवाल ही समाप्त हो गए। और यही ये हाल सिर्फ इनका नहीं, ये तमाम उन नेशनल चैनल पर बैठ के गोदी मीडिया का भी यही हाल है। 24 घंटे मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम। और आज देश की एक स्थिति को देखकर तो समझ में आता है कि एक महिला जो पश्चिम बंगाल से उठकर 3 दिन से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रही है, लेकिन मजाल है देश की कोई भी गोदी मीडिया उनको लैमलाइट दे दे या उनकी खबर को चला दे। एसआईआर के गंभीर मुद्दे को लेकर जिनके परिवार के लोग मरे हैं, उनको साथ लेकर पश्चिम बंगाल की निडर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले इन चोरों से लड़ने का काम कर रही है। और चोरों ने खरीदी हुई मीडिया से उनको इतना खरीद लिया कि मीडिया ने तो, गोदी मीडिया ने अपना जमीर भी बेच दिया। मजाल है कोई टीवी, कोई चैनल, कोई अखबार, कोई पत्रकार ममता बनर्जी को कवर कर दे। और यही नरेंद्र मोदी जी अगर खुद के बनाए बाथरूम करने भी चले जाएं तो पूरी मीडिया बाहर कैमरा लेके खड़ी हो जाए कि डैडी अंदर गए हैं बाथरूम करने। ये हाल है इस देश की पत्रकारिता का, ये हाल है इस देश के 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का, जिसको आप कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। इन मुद्दों पर कोई सदन में चर्चा नहीं, माफ कीजिएगा, सदन में कह रहा हूं, इन मुद्दों को लेकर कोई टीवी चैनल पर चर्चा नहीं। टीवी चैनल पर चर्चा, अकबर क्या कह गया, बाबर क्या कह गया, औरंगजेब का कह गया, चाणक्य क्या कह गया, राम जी क्या कह गए, रहीम क्या कह गए, भगवान कृष्ण क्या कह गए। अरे आज के विषयों पर चर्चा करो, आज के, कि आज क्या स्थिति है। आप राम की बराबरी करोगे, आप कृष्ण की बराबरी करोगे? अरे राम तो वो थे जिन्होंने महिला के सम्मान में लंका दहन कर दी, और आज
हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू लुट जाती है, लेकिन मजाल है किसी के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। एक माँ कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अपनी बेटी को इंसाफ दिलाते दिलाते दम तोड़ देती है, लेकिन अपराधी खुलेआम बाहर घूमते हैं। जो रेपिस्ट हैं उनको पैरोल दे दी जाती है। ये इस देश की स्थिति है। और आप इस देश के अंदर राम राज्य बनाने की बात करते हैं। बताइए आप मुझे, राम राज्य में कौन सी महिला के साथ बलात्कार हुआ? आज का देश संविधान राज्य से चलता है, संविधान से चलता है, और आप इस देश के संविधान की दिन प्रतिदिन धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये याद रखिएगा, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, तो ये याद रखिएगा आप लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हम खुलकर बोलते हैं, और अगर लोग हमसे कहते हैं कि आप बोलते हैं और आपको जेल जाने से, हम जेल से नहीं डरते, क्योंकि हम खुलकर कहते हैं कि हम बागी लोग हैं। हमें इस देश के अंदर अपनी बहन को हम जितना मान और सम्मान देते हैं, उतना ही मान सम्मान देश की प्रत्येक माँ और बहन को देते हैं। और हमें अगर सच्चाई की आवाज उठाते हुए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हमें वो भी मंजूर है। जय हिंद, जय संविधान।